भव्य काशी, दिव्य काशी और मोदी बनारसी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना नामांकन दाखिल करेंगे, लेकिन उससे पहले पीएम 80 घाट पहुंचेंगे। नामांकन से पहले गंगा घाट पर पूजा अर्चना करेंगे थोड़ी देर में, और पीएम मोदी के पहुंचने से पहले 80 घाट पर तैयारियां चल रही हैं, तैयारियां पूरी हैं। ये सीधी लाइव तस्वीरें विस्तार न्यूज आपको दिखा रहा है। 80 घाट से प्रधानमंत्री 80 घाट पहुंचेंगे, पूजा करेंगे, गंगा पूजन करेंगे आज और अपना नामांकन दाखिल करेंगे। लेकिन नामांकन दाखिल करने से पहले प्रधानमंत्री गंगा पूजन करने 80 घाट पहुंचेंगे और इस पर हम और ज्यादा तस्वीरें भी दिखाएंगे और ज्यादा जानकारी भी लेंगे। हमारे साथ सीधे संवाददाता आदर्श जुड़ गए हैं। आदर्श, बस कुछ ही मिनट बचे हैं, प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं गंगा पूजन के लिए, क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं आप? देखिए, बिल्कुल इस वक्त हम घाट से थोड़ी ही दूर पर मौजूद हैं और ये वो पूरा रास्ता है। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि आपको ये पूरा रास्ता दिखाएं जहां पर पीएम मोदी का काफिला गुजरने वाला है। यहां से करीब 50 मीटर की दूरी या 100 मीटर की दूरी कह सकते हैं जहां से पीएम मोदी जाएंगे। और तस्वीरें अगर आप देखें तो देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़ी संख्या में जो पुलिस फोर्स के जवान हैं उन्हें तैनात किया गया है और कई रास्ते ऐसे हैं जो सुरक्षा के लिहाज से बंद किए गए हैं। ये जो हिस्सा है यहाँ से दो रास्ते अलग अलग घाट के लिए जाते हैं। यहाँ से दशाश्वमेध घाट और 80 घाट दोनों जगहों के लिए रास्ता जाता है। और अगर यहाँ की तस्वीरों की बात करें तो इस चेक पॉइंट से आगे किसी भी सामान्य व्यक्ति को जाने की इजाजत नहीं होगी, क्योंकि पीएम मोदी अब से थोड़ी ही देर में पहुंचने वाले हैं। माना जा रहा है दशाश्वमेध या फिर 80 घाट में से किसी एक जगह पर वो जाकर स्नान कर सकते हैं। स्नान के बाद वो क्रूज से जाएंगे दूसरे घाट पर, नमो घाट पर, और नमो घाट जाने के बाद वहां से एक छोटा मिनी रोड शो कह सकते हैं वो करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे करीब 11:15 के आसपास नामांकन के लिए। और इसके बाद नामांकन के बाद जो पार्टी के पदाधिकारी हैं उन लोगों के साथ एक बैठक भी करेंगे। ऋतु, बिल्कुल बैठक तो होगी, नामांकन होगा आदर्श, लेकिन आज लोकसभा चुनाव के लिहाज से दिन आज बेहद खास है। और इसके साथ ही हमने 2014 में भी देखा, 2019 में भी देखा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नामांकन किया उस वक्त तस्वीर किस तरह से देखने को मिली थी। 2024 में आज का दिन कैसे खास होने वाला है, किस तरह के नए कार्यक्रम, आज क्या कुछ अलग देखने को मिलेगा आदर्श? देखिए पीएम मोदी आज निश्चित तौर पर 12 मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी में नामांकन करने वाले हैं। इसके साथ ही साथ एनडीए और तमाम दूसरे जो उनके सहयोगी दल हैं उसके नेता और केंद्रीय मंत्री भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। निश्चित तौर पर एक बड़ा नामांकन कह सकते हैं, तीसरी बार नामांकन जो है ये करने जा रहे हैं और करीब 18 केंद्रीय मंत्री जो है वो मौजूद रहेंगे इस पूरे कार्यक्रम में। प्रदेश के साथ साथ देश के जो केंद्रीय मंत्री हैं या प्रदेश के जो नेता हैं वो सभी लोग यहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा रोड शो है, बड़ा एक कह सकते हैं तैयारी के साथ पीएम मोदी नामांकन करने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि तीसरी बार ये नामांकन होने जा रहा है। कल जिस तरीके से पीएम मोदी ने रोड शो किया था और उसमें जिस तरीके का उत्साह लोगों का, काशीवासियों का और देश के अलग अलग हिस्सों से पीएम को देखने के लिए जो लोग पहुंचे हुए थे उनका जो उत्साह देखने को मिला था, उससे कहीं ना कहीं पीएम मोदी भी ये समझ रहे होंगे कि उनको इस तरीके का जो जनसमूह उनको जो समर्थन दे रहा है, कहीं ना कहीं उनके लिए भी ये रास्ता बेहद आसान होने वाला है। और शायद इसी वजह से वो यहाँ के साथ साथ दूसरे हिस्सों पर भी फोकस करेंगे। और निश्चित तौर पर बड़ी बात यह भी है क्योंकि ये वाराणसी है, वाराणसी के आसपास को हिस्से को पूर्वांचल माना जाता है। पूर्वांचल में जो जिले आते हैं कहीं ना कहीं उन जिलों पर भी, उन जिलों की सीटों पर भी एक बड़ा मैसेज जाएगा। ऋतु, बिल्कुल बिल्कुल आदर्श, आप बने रहिएगा, लौटूंगी मैं आपके पास और तस्वीरें भी पहुंचाते रहिएगा। तो देखिए, आज प्रधानमंत्री नामांकन दर्ज करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले 2014 और 2019 में क्या तस्वीर थी, ये दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पीएम मोदी ने जब नामांकन किया था 2014 में, आप देखिए अप्रैल का वो महीना जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामांकन दर्ज करने पहुंचे थे। ये पहला मौका था जब पीएम मोदी प्रधानमंत्री बने और इस सीट से उन्होंने नामांकन किया। और दूसरी तस्वीर देखिए, यह है 2019 की तस्वीर जब नामांकन दाखिल किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और आज ये तीसरी बार, ये तीसरा मौका है जब इसी लोकसभा सीट से पीएम मोदी नामांकन दर्ज करने वाले हैं। नामांकन दाखिल करने के पहले आज तस्वीरें बहुत अलग होंगी क्योंकि उससे पहले गंगा पूजन होगा। लेकिन 2014 और 2019 की तस्वीर देखिए, अप्रैल महीने में ही 2014 में नामांकन दर्ज हुआ था और अप्रैल में ही
2019 में भी। इस बार 14 मई, आज का दिन बेहद खास है। चुनाव के मद्देनजर आज पीएम मोदी 12 मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी में नामांकन दाखिल करेंगे और हर एक तस्वीर विस्तार न्यूज आपको दिखाएगा और आपको ये भी बताएंगे कि पीएम मोदी का नामांकन किस तरह से होने वाला है। आज का 2014 से लेकर 2024 तक की हर एक तस्वीर और आज के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन में कौन कौन मौजूद रहेगा ये भी देख लीजिए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, बिहार के सीएम नीतीश कुमार, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पीएम के नामांकन में मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही कुल 12 राज्यों के मुख्यमंत्री हैं। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा, हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी, गोवा के सीएम प्रमोद सावंत, सिक्किम के सीएम प्रेम सिंह तमांग, त्रिपुरा के सीएम मानिक साहा और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री के नामांकन में मौजूद रहने वाले हैं। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नामांकन होगा, उसमें 12 मुख्यमंत्री, 12 राज्यों के सीएम शामिल होंगे। हर एक तस्वीर सबसे पहले आपको दिखाएगा विस्तार न्यूज और इसके साथ ही आपको बता दें कि 18 कैबिनेट मंत्री भी मौजूद रहने वाले हैं। 80 घाट पर बस कुछ ही देर बाद पहुंचेंगे पीएम मोदी और 80 घाट पर गंगा पूजन करेंगे। काल भैरव मंदिर में दर्शन करने भी प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी में हैं और उसी काशी से हम आपको एक एक तस्वीर दिखा रहे हैं। 10 साल में बदली काशी की कहानी विस्तार से सुनाते हैं। वाराणसी से साल 2014 में चुनाव जीतने के बाद प्रधानमंत्री ने काशी को क्योटो बनाने का सपना देखा और 10 साल में वो सपना कितना साकार हुआ, इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। वाराणसी के लिए तरक्की की परिभाषा सही मायने में तब बदली जब नरेंद्र मोदी सांसद से देश के प्रधानमंत्री बने। 30 अगस्त 2014 की बात है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 दिन के लिए जापान दौरे पर थे। ये पीएम बनने के बाद प्रधानमंत्री का पहला जापान दौरा था। इधर दौरे की शुरुआत हुई और जापान की धरती पर नरेंद्र मोदी के कदम रखते ही भारत और मेजबान के बीच पहला करार हुआ। काशी वासियों के चेहरे खिल उठे। खबर आई कि धर्म, आस्था और महादेव की नगरी काशी को जापान के क्योटो शहर जैसा बनाने का समझौता हुआ है। मोदी और जापान के पीएम शिंजो आबे की मौजूदगी में वाराणसी के कायाकल्प के लिए एक MOU पर साइन हुए। ये समझौता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी को हेरिटेज स्मार्ट सिटी यानी बिल्कुल क्योटो जैसा शहर बनाने को लेकर था। काशी को क्योटो बनाने का सपना यूं ही नहीं देखा, इसके पीछे कई वजह थी। क्योटो जापान की सांस्कृतिक राजधानी है और काशी भारत की। क्योटो शहर 3 नदियों उजिगावा, कस्तूरगावा और कामोगावा से घिरा है। काशी में भी गंगा बहना और रसी की धारा है। क्योटो परंपराओं को सहेज कर रखने के लिए मशहूर है। काशी की आबादी क्योटो से बहुत ज्यादा है। ये दोनों ही शहर अपनी शिक्षा और मंदिरों के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं। मोदी ने इन 2 शहरों के मिलाप का सपना देखा। बनारस की विरासत को संजोए रखने के साथ ही क्योटो जैसा विकसित बनाने का ख्वाब देखा। गंगा जमुना की इस तहजीब के लिए परमात्मा मुझे शक्ति दे, मैं इस नगर की सेवा करूं। मेरे गरीब बुनकर भाई हो, काशी का सारे विश्व में एक स्पिरिचुअल कैपिटल के रूप में स्थान बने। काशी को क्योटो बनाने का सपना साकार करने के लिए पीएम मोदी ने 2015 में शिंजो आबे को खुद भारत आने का निमंत्रण दिया और आबे को काशी का टूर करवाया। काशी के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी गंगा की सफाई, तो सांसद मनोज तिवारी के नेतृत्व में एक दल काशी टू क्योटो की यात्रा का सपना साकार करने निकला। 4 दिवसीय दौरे में दल के सदस्यों ने मोदी के विजन को बारीकी से समझा। जापान नदियों की स्वच्छता, कचरा प्रबंधन और उसकी रिसाइकलिंग में दुनिया में सबसे आगे है, तो जापान के सहयोग से गंगा नदी के शुद्धिकरण और स्वच्छता का एक सफल प्रयास किया गया।
यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काशी को क्योटो बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को पूरा करने के लिए कमर कसी और वाराणसी के विकास के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी के विकास कार्य की समीक्षा के लिए हर दिन 30 मिनट समय देते थे। इसके अलावा 2 मंत्रियों को इसकी निगरानी का जिम्मा भी सौंपा गया। पीएम मोदी ने भले ही काशी को क्योटो बनाने का सपना देखा हो, लेकिन इस शहर का मूल स्वरूप प्रभावित ना हो, इसका भी ध्यान रखा। इतने सालों में पीएम मोदी ने जितना प्यार काशी से किया, उतना ही प्यार यहाँ की जनता ने उन्हें दिया। उम्मीदों के सपनों से भरी बनारस वासियों की आंखें हर वक्त बस अपने पीएम के आने की बाट जोहती नजर आती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो काशी को क्योटो बनाने के लिए प्रधानमंत्री ने 10 साल जो बेमिसाल काम किया, चाहे बनारस की चमचमाती सड़कें हो, एयरपोर्ट हो, स्टेशन हो, रोपवे हो, तमाम सौगातें प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी काशी को दी। ये रिपोर्ट देख लीजिए, बनारस विस्तार से देख लीजिए। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। पीएम मोदी ने 8 मार्च 2019 को विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर का शिलान्यास किया था। 2 सालों के अंदर 800 करोड़ की लागत से पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट बनकर तैयार हुआ। इसके बनने के बाद 6 दिसंबर 2023 तक करीब 12 करोड़ 92 लाख 24 हजार से ज्यादा श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने पहुंचे हैं। पूरा कॉरिडोर 50,000 वर्ग मीटर के एक बड़े परिसर में बनाया गया है। खास बात यह है कि ज्ञानवापी मस्जिद संचालन समिति ने मस्जिद परिसर के बाहर की जमीन का एक टुकड़ा काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट को दिया। बदले में समिति को पास का ही एक दूसरा प्लॉट दिया गया। 84 से ज्यादा घाटों का कायाकल्प, 20 वर्षों से खुद पर आंसू बहा रहे काशी के घाटों का जीर्णोद्धार कराया। बनारस में लगभग 84 घाट हैं जो काफी प्रसिद्ध हैं। इन्हीं 84 घाटों में से एक नमो घाट है, जिसकी स्थापना हाल ही में खुद प्रधानमंत्री मोदी ने की थी। नमो घाट बनाने के 2 मुख्य उद्देश्य थे। पहला, तीर्थयात्री बिना ट्रैफिक में फंसे काशी विश्वनाथ मंदिर तक पहुंच सकें, और दूसरा, दशाश्वमेध घाट और 80 घाट में भारी पर्यटकों को और भी नई पर्यटन केंद्र मिल सकें। नमो घाट पर पहला फ्लोटिंग सीएनजी पंप भी बना है, जिससे नाविक अपनी नावों में सीएनजी भरवाते हैं। मल्टी लेवल इंडोर स्टेडियम। खेल और खिलाड़ियों के लिए प्रधानमंत्री ने खेलो इंडिया जैसे आयोजन शुरू किए, तो वाराणसी में मल्टी लेवल मल्टी स्पोर्ट्स इंडोर स्टेडियम की आधारशिला भी रखी, जो बहुत तेजी से बन रहा है। ये प्रोजेक्ट करीब 400 करोड़ से ज्यादा की लागत में पूरा होगा। इस स्टेडियम में दिव्यांग जनों के लिए भी खेलने की सुविधा होगी और बिजली के लिए सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। ये प्रोजेक्ट पूर्वांचल का सितारा बन रहा है। 450 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हो रहे इस स्टेडियम में 30,000 लोगों के बैठने की क्षमता है। ऐसा माना जा रहा है कि ये इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम 2025 तक बनकर तैयार होगा। देश का पहला अर्बन रोपवे। भारत विश्व में तीसरा देश और वाराणसी पहला शहर होगा जहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए रोपवे का इस्तेमाल होगा। रिंग रोड का जाल। प्रधानमंत्री मोदी ने काशी को सड़कों का तोहफा भी दिया। सड़कों का भी विस्तार हुआ है। इस वक्त हम उसी जगह पर मौजूद हैं जहां से अलग अलग जगहों को जोड़ने के लिए बनारस में हाईवेज बने हुए हैं। अगर आप ये तस्वीर देखें तो देख सकते हैं कि ये भी मिर्जापुर और साथ ही साथ गाजीपुर, आजमगढ़, बलिया, ऐसे जो आसपास के जिले हैं उनको जोड़ने के लिए वाराणसी का बाईपास फेज 1 बनाया गया है। इसी के साथ साथ वाराणसी में करीब 750 करोड़ रुपए की लागत से रिंग रोड भी बनाई गई है। जिस जगह पर हम खड़े हैं ये एक नया लंबा जो है बाईपास बनाया गया है, एक पूरा फ्लाईओवर बनाया गया है। बाबतपुर वाराणसी हाईवे। बाबतपुर एयरपोर्ट के पीछे चौबेपुर रोड पर 605 मीटर लंबा बाबतपुर ROB का निर्माण 35 करोड़ रुपए की लागत से जनवरी 2022 में शुरू किया गया था। इसके निर्माण के पीछे जौनपुर जिले को गाजीपुर से सीधे जोड़ने की मंशा थी। आधुनिक रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट। 349 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुए बनारस रेलवे स्टेशन पर सुविधाएं हवाई अड्डे की तरह हैं। दाखिल हो गया हूं मैं रेलवे स्टेशन के अंदर और ये देखिए आप, साफ सफाई देखिए और यहाँ की सुविधाएं देखिए, यहाँ जो बैठे हैं लोग वो चेयर देखिए और इसके साथ ही ये सुंदर नज़ारा देखिए। ये रेलवे स्टेशन है, लोग ठीक ही कह रहे थे कि ये एयरपोर्ट जैसा दिखता है। कैसे हैं आप? ठीक हैं?
अच्छे हैं, बढ़िया है। कहाँ से आ रहे हैं? हरपालपुर, कहाँ जा रहे हैं? यही आए हैं बनारस। रेलवे स्टेशन ठीक लग रहा है? बढ़िया है। आते रहे हैं पहले भी कि अभी पहली बार आए? फर्स्ट बार आए। इससे पहले नहीं? नहीं, लोग ये कह रहे हैं कि ये स्टेशन जो है पहले से बहुत बदल गया, मोदी जी ने इसको बदला है, कुछ अच्छा दिख रहा है। देश में और रेलवे स्टेशन से अलग दिख रहा है? नहीं दिख रहा? हाँ दिख रहा है। क्या क्या अलग दिख? इसकी मतलब बनावट भी अलग प्रकार की है। हाँ। अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष 186 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ। इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर बहुत खास है। कन्वेंशन सेंटर में स्टील के 108 रुद्राक्ष के दाने लगाए गए हैं। भव्यता का अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें 120 गाड़ियों की बेसमेंट पार्किंग दी गई है। साथ ही 1200 लोगों के बैठने की सुविधा भी है। और वाराणसी से मेरे सहयोगी आदर्श लगातार हर एक तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। आदर्श, क्या बताएंगे आप, कितने मिनट बचे हुए हैं, कितनी देर बाद 80 घाट पर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री, और उसके बाद 80 घाट पर कितनी देर तक मौजूद रहने वाले हैं पीएम? देखिए, बिल्कुल अब से थोड़ी ही देर का वक्त बचा है जब पीएम मोदी इस रास्ते से गुजरेंगे और माना जा रहा है कि पीएम मोदी सबसे पहले गंगा स्नान करेंगे। गंगा स्नान करने के बाद काल भैरव मंदिर में दर्शन करेंगे और वहां से फिर वो निकलेंगे क्रूज के रास्ते नमो घाट पर। नमो घाट पर एक छोटा मिनी रोड शो करते हुए वो वाराणसी के रास्ते वहां पर निकलेंगे, अपना नामांकन दाखिल करेंगे। लेकिन निश्चित तौर पर यहाँ पर उनके इंतजार में भी बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं। मैं एक बार उनकी भी तस्वीरें आपको दिखा देता हूँ। अपने सहयोगी से कहूँगा कि आपको एक बार इस हिस्से की तस्वीर दिखाएं, फिर मैं उन लोगों से कोशिश करूँगा कि बातचीत हो, उन लोगों से चर्चा करेंगे कि आखिर किसका इंतजार कर रहे हैं, कैसी यहाँ पे उनकी भावनाएं हैं। तस्वीरें देखिए। कहाँ से आई आप? रांची से। रांची से आई हैं। यहाँ पर किसका इंतजार कर रहे हैं? मोदी जी का इंतजार कर रहे हैं। आप लोग कितनी देर से खड़े हैं? हम लोग अभी आधे घंटे से खड़े हैं। अभी तो हो सकता है समय लग गया, तो फिर क्या करेंगे? इंतजार करेंगे? अभी इंतजार करेंगे, देख के ही जाना है। आप भी साथ में आई? जी जी, रांची रांची से। पीएम को देखने के लिए खड़े हैं? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल देख कर ही जाना है। इंतजार जितना भी लगे, जितना भी समय लगे, देख कर ही जाना है। देख सकते हैं कि ये वो लोग हैं और ऐसे हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो इंतजार कर रहे हैं पीएम मोदी के यहाँ पर पहुंचने का। तो निश्चित तौर पर वही उमंग, वही उत्साह जो कल के रोड शो में या इससे पहले के रोड शो में। जी बिल्कुल आदर्श, जिस तरह से कल के रोड शो में उत्साह देखने को मिला था, आज भी लोगों में उत्साह दिखाई दे रहा है। जिस तरह से आपने बात की, उन्होंने कहा कि आज तो हम मोदी जी को देख के ही जाएंगे। थोड़ा पीएम का शेड्यूल भी बताइएगा, क्योंकि 80 घाट जब पहुंचेंगे प्रधानमंत्री, सभी इंतजार कर रहे हैं गंगा पूजन का। गंगा पूजन करने के बाद कितनी देर तक वहां पर पीएम मोदी मौजूद रहेंगे, उसके बाद काल भैरव मंदिर में कितनी देर तक मौजूद रहेंगे और उसके बाद के कार्यक्रम क्या होंगे? देखिए, बिल्कुल आपसे थोड़ी ही देर में पीएम मोदी पहुंचने वाले हैं। हालांकि आधिकारिक समय 9 बजे दिया गया है। 9 बजे जब पीएम मोदी यहां पर पहुंचेंगे तो पहले स्नान करेंगे दशाश्वमेध या फिर 80 घाट में से किसी एक जगह पर वो स्नान करेंगे और स्नान करने के बाद फिर वो काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। करीब 15 से 20 मिनट का वक्त लग सकता है उन्हें इस पूजा अर्चना में और स्नान में। और उसके बाद फिर वहां से क्रूज के जरिए नमो घाट पर जाएंगे। नमो घाट पर थोड़ा वक्त बिताने के बाद, करीब 10 मिनट बिताने के बाद फिर वहां से वो रोड शो करते हुए, मिनी रोड शो करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे, जहां पर वो करीब 11:40 के आसपास नामांकन दाखिल करेंगे। और 12:15 के आसपास नामांकन दाखिल करने के ठीक बाद वो कन्वेंशन सेंटर में जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, बूथ लेवल के अध्यक्ष हैं, उन लोगों के साथ बैठक करेंगे। ऋतु जी बिल्कुल आदर्श, आप बने रहिएगा, लौटूंगी मैं आपके पास, तस्वीरें भी पहुंचाते रहिएगा। तो देखिए 80 घाट पर बस कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं। 80 घाट पहुंचेंगे, गंगा पूजन करेंगे पीएम, और आपको दिखाते हैं देखिए हर एक तस्वीर किस तरह से आज वाराणसी को सजाया गया। बनारस सजकर किस तरह से तैयार है, काशी तैयार है, पीएम के इंतजार में पूरी काशी सजाई गई है। आज गली गली में आप देखिए कि किस तरह से सुरक्षा व्यवस्थाओं के बीच इस तरह की तैयारियां की गई हैं। बस कुछ ही देर का इंतजार बचा है और इन्हीं तमाम व्यवस्थाओं और तैयारियों के बीच प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। 2014 से 2024 तक काशी का कायाकल्प हुआ और अब 2024 में तस्वीर कितनी बदलेगी ये तो आगे पता चलेगा। लेकिन उससे पहले आज नामांकन दाखिल करने के लिए प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं और नामांकन दाखिल करने से पहले 80 घाट में गंगा पूजन करेंगे। हर एक तस्वीर आपको दिखाएंगे।